वैभव सूर्यवंशी एक्सेप्शनल टैलेंट है। ये छक्का चौका मारने की वजह से इसको मैं नहीं मान रहा हूँ। तो मैंने इस पूरा खींच कर बॉल डाला था उसको, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, इंतजार कर रहा था कि ये लेगा, वो बेट नहीं लिया। वो बीट हो गया, पर उसका बैट स्विंग पकड़ के ना उसने ऐसा अगेंस्ट द स्पिन एक रन लिया मिड ऑन में। लिटरली मैं कहा था कि ऐसा उल्टा घूम कर ना, मैंने बोला था दिस इज वन हेल ऑफ अ प्लेयर करके घूम के वापस चला गया मैं। क्यों? पता चल गया कि दैट गाय इज पिकिंग दैट लेंथ। उनका दिमाग में कैलकुलेशन है, वो पढ़ रहा है गेम को। जो बंदा है ना, जिनके पास स्किल है, पावर है, टैक्टिक्स है और प्रेशर सिचुएशन में उनका दिमाग भी चलता है ना, वो एक खतरनाक कॉम्बिनेशन होता है। मैं चाहता हूं कि ये रेड बॉल क्रिकेट के लिए भी कोशिश करे, क्योंकि इनके पास है स्किल। ये लड़का वैभव सूर्यवंशी क्या अलग, बिंदास एकदम एकदम क्या बोले, मतलब अलग ही बैटिंग कर रहा है, जबरदस्त बैटिंग। और डरा रहा है, से डरा कि एक छक्का चाहिए, आई थिंक 100 छक्के हो जाएंगे इनके 27 गेम में बना चुके हैं, फास्टेड हो जाएंगे। और बैटिंग के साथ साथ जो एक ठहराव लेके आता है, जो छक्के लगा रहा है, सारे बॉलर को छक्के लगा चुके हैं, बुमराह, जॉश, पैट कमिंस जो आ रहा। आज है मिचेल स्टार्क की बारी। मिचेल को फोन आ गया होगा जॉश और पैट कमिंस, भाई इसको हल्के में मत लेना, पहला बॉल कहीं संभल के डालना, नहीं तो ये अंटे पे मिलेगी तो बिल्कुल बंटी की दुकान में मार देता है। वैभव की कमाल की बैट स्पीड है। कहाँ उसकी बैट स्पीड बहुत तेज है। इतनी तेज बैट स्पीड तो मेरी भी नहीं थी, और बहुत कम लोग ही देखी है मैंने, बहुत। और उसकी अच्छी बात यह है कि उस बैट स्पीड में कि एक ही तरफ बैट नहीं चलता, उसकी पावर हिटिंग हर जगह है। सो आई फील एट यंग एज में उसके पास स्किल बहुत ज़्यादा है। तो जहाँ तक वैभव का सवाल है कि हम pretty much everybody 90% ऑफ पीपल नो कि ये खेलेगा इंडिया के लिए, बट आई फील दैट कि वो खेलेगा, कब खेलेगा इज द क्वेश्चन। बट आपको उम्मीद है उससे? 100%। आई थिंक ही इज अमेजिंग टैलेंट। और बट आई थिंक आई वुड वांट टू सी, आई वुड लव टू सी लाइक अभिषेक शर्मा और सूर्यवंशी और प्रभ सिमरन, आई मीन दिस हार्दिक इज वेल टू ब्रेक दिस रिकॉर्ड। 15 साल की उम्र में वो जैसी बल्लेबाजी कर रहे हैं, जैसा रन बना रहे हैं, वैसे एक्सपीरियंस बल्लेबाज भी नहीं कर पा रहे हैं। हाँ। कि अभिषेक शर्मा खेलते हैं, अब वो भी ताबड़तोड़ बल्लेबाज हैं, अग्रेसिव हैं, लेकिन हमने नहीं कहा कि वो खतरनाक है। तो खतरनाक का ताज तो हमने इन्हीं को पहनाया अभी तक, क्योंकि ये जो कर रहे हैं ना, और ऐसा नहीं कि एक मैच में कर दिया। पिछले मैच में इन्होंने 11 बॉलों में 38 रन बनाए थे बुमराह के सामने। आज इन्होंने 26 गेंदों में 28 गेंदों में 78 रन बनाए हैं। आज भी कोई ऐसा नहीं है कि कोई बच्चे वाली टीम मैं कहूँगा, बच्चे तो ये खुद हैं, ये तो बड़े बड़ों को मार रहे हैं। इस तरीके से वो खेलता है, बहुत अच्छा प्लेयर है, बहुत अच्छा खेल रहा है। और मेरी हमेशा उसके साथ जब भी बात हुई है, मैं कोशिश करता हूँ कि अगर मैं उसके लिए कुछ उसको हेल्प कर सकता हूँ, अगर मैं नॉन स्ट्राइक पे हूँ या मैं टीम में हूँ, तो मैं उसको मेरे एक्सपीरियंस से क्या दे सकता हूँ, तो वही कोशिश रहती है मेरी। और बहुत मजा आता है उसके साथ खेलने में। यार हिंदुस्तान का फ्यूचर इन इज इन राइट हैंड्स। उनके बाद दुनिया के सबसे बड़े बैट्समैन आते हैं, और उनको उनके अंदर अक्ल होती है, उनको गेम स्ट्रक्चर पता होता है, उनको शॉर्ट जोन्स पता होते हैं, स्कोरिंग शॉट्स पता होते हैं। देन अगेन फिर उसे फेंटा लगाया। दैट्स हाउ यू बिल्ड इनिंग्स। इट्स वेरी सिंपल। जस्ट इमेजिन इस किस्म का लड़का, जो इसका माइंड सेट होगा, स्ट्रीट स्मार्ट होगा, लड़ना झगड़ना जानता होगा, फिर क्रिकेट का इतना शौक, इसके अंदर ताकत भी है, इसके अंदर जज्बा भी है, इसके अंदर शौक भी है, और जुनून तो है ही है इसके अंदर। जो मुझे सबसे अच्छी बात जो लगी हिंदुस्तान में, दिल लुट। बस रोया नहीं, लेकिन सबसे अच्छी चीज़ जब गिल 100 करके जा रहा था, तो बबलू ने जिस तरह शेक हैंड करा, देख के मज़ा आया। वेरी वेल प्लेड बबलू मियाँ। गिल अपना गेल का रिकॉर्ड तो आप तोड़ोगे ही। मुझे लगता है आने वाले दिनों में आप विराट कोहली का भी जो 973 रन का रिकॉर्ड है ना, आप में इतना दम है कि आप तोड़ोगे। बबलू हमारा शहजादा, उसके लिए बड़े मैसेजेस भेजे हैं आपने बबलू के लिए। अच्छी चीज़ है, बड़ों की इज्जत करता है। अगर पाँव छूता है तो कोई वो थोड़ी है, इज्जत करता है ना। आप लोग क्या है, पाँव छूना किसी को इज्जत देते हैं ना, तो वो अच्छी चीज़ है, उस पर कोई वो थोड़ी है ना। उनके वालिद साहब को बुरा मान। इससे पहले ये तालियां बजा रहा हूँ स्पेशली 1 करोड़ 10 लाख में जिस बंदे ने ख़रीदा था ना, उसका नाम है राहुल द्रविड़। मुझे नज़र नहीं आ रहा, मेरा ख्याल है राजस्थान में है नहीं। और जिस तरह उसने पिक करा था, उसको भूलना नहीं चाहिए। उसने दुनिया को एक तोहफा दे दिया। आने वाले दिनों में कोई बचत ही नहीं है किसी भी बॉलर। जिस दिन ये आउट नहीं होगा, ये उड़ा देगा। आप ये देखें कि जायसवाल, मध्यम, अभिषेक वहाँ से था, वहाँ से 5 थे, यहाँ से बबलू अकेला था। 5 कौन कौन? अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, ट्रेविस हेड, क्लासन, रेडी, अब तो एक बच्चा और आ गया, सज्जल, क्या नाम, सलील,
लेकिन ये बच्चा अकेले ही छा गया। आप ये देखें कि ये सब मेरे फादर के वजह से है, क्योंकि बचपन से उन्होंने इतना मुझे प्रैक्टिस करा, इतना ज़्यादा उन्होंने प्रैक्टिस कराई कि मुझे मतलब मैं एक दिन भी प्रैक्टिस ना करूँ तो थोड़ा सा लाइफ स्लो हो जाता है मेरा। तो मुझे चाहिए कि एटलीस्ट बहुत लंबा रेस्ट ना लूँ, एक दिन का रेस्ट काफ़ी, और वो ट्रैवलिंग में हो गया था, एटलीस्ट 20 घंटे का ट्रैवल था। तो बाद मुझे लग रहा था मुझे प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि आईपीएल भी पास था और मैं वनडे क्रिकेट खेल कर आ रहा था और फॉर्मेट चेंज था थोड़ा। तो मुझे अपने बैटिंग पे जो मुझे लग रहा था वो मुझे वर्क करना था। और सपोर्ट स्टाफ की बात है, अगर हम ट्रॉफी उठाए, होपफुली हम उठाएंगे और उठाए, तो मेरे साइड से तो उनको ही डेडिकेट करूँगा मैं ट्रॉफी। अगर हम लोग फाइनल्स जीतते हैं तो जिस तरीके से वो पूरे टूर्नामेंट में हर एक कोचेस को देखता हूँ, जिस तरीके से वो एफर्ट देते हैं हर एक प्लेयर के पीछे, जिस तरीके से वो प्लान करते हैं प्रैक्टिस का, जो हमारे फिजियोस ट्रेनर्स है वो जिस तरीके से रिकवरी का हमारा ध्यान रखते हैं, तो मैं अगर हम ट्रॉफी जीते तो ये उनके लिए ही होगा और सभी आरआर फैंस के लिए।